अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। लेमन टीज विद रुखसाना में आज बहुत ही ज़बरदस्त सी हर बार की तरह अमेजिंग वीडियो बनने जा रही है, जो कि है हेयर ग्रोथ के लिए। जिनके बाल घने नहीं है, गंजपन का शिकार है, बहुत ज़्यादा बाल जो हैं उनके झड़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी है। इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही इसका यूज़ करेंगे 1 वीक में आपको इसके बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो रेमेडी मैं बनाने जा रही हूँ, हेयर ग्रोथ ऑयल बनाने जा रही हूँ, जो आपके बालों को घना करेगा, लंबा करेगा, सिल्की करेगा, स्मूथ करेगा। तो फ्रेंड्स, ये ऑयल जो है वो मैं रेडी करने जा रही हूँ प्याज के साथ, लहसुन के साथ एंड अदरक के साथ। आपको पता ही है लहसुन, अदरक एंड प्याज जो है आपके हेयर को स्मूथ शाइनी तो करता ही है, साथ में हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अमेजिंग है। और आपके हेयर बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, गंजपन का शिकार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग है। वो वाली सिस्टर या मेरे वो वाले भाई जो खाली ऑनियन नहीं लगा सकते, उसका रस नहीं लगा सकते, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑयल है। ठीक है, तो आपने एक लार्ज आपने ले लेना है प्याज, और उसके बाद आपने दरमियानी साइज़ का जो है वो अदरक ले लेना है। ठीक है, छोटा अदरक ले लेना है आपने। ये आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। इसके बाद हमने 3 से 4 जवे जो हैं वो आपने लहसुन के ले लेने हैं। और आपको पता ही है लहसुन जो है वो किसी से पीछे नहीं है, वो लहसुन हो, अदरक हो या फिर प्याज हो, ये तीनों चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है, जो आपकी हेयर को ग्रोथ करता है इंशाल्लाह ताला, और आपके बालों को जो है वो गिरने से रोकता है। जी फ्रेंड्स, अब आपने ये तीनों चीज़ें ले लेनी है। इसके बाद हमने 3 ही ऑयल इसमें इस्तेमाल करने हैं। वो तीनों ऑयल कौन से हैं? सबसे पहले जो हमने लेना है, इसमें कोकोनट ऑयल लेना है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अच्छे वाला ऑयल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने ले लेना है इसमें आलमंड ऑयल। ठीक है, आलमंड ऑयल ले लेना है। उसके बाद आपने ले लेना है, और ये तीनों ऑयल आपने ले लेने हैं। बस आज हम ये वाली जो है रेमेडी बनाने जा रहे हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ही अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक प्याज ले लेना है और इसे आपने काट लेना है, और हमने इसे करना है चॉप। ठीक है, आपने चॉप करना है इसे, बिल्कुल भी आपने जो है वो पीसना नहीं है, आपने चॉप कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन आपके लिए एक और ऑयल वाली रेसिपी लेके आएगी, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। उसके तो बेनिफिट जो होंगे ना इंशाल्लाह ताला, वो 100% मैं आपको बताऊंगी कि इंशाल्लाह उसके भी रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेंगे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो वीडियो मैं इंशाल्लाह लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपने जो है इसे चॉप कर लेना है इस तरीके से। ठीक है जी फ्रेंड्स, मैंने चॉप कर लिया है। ठीक है, प्याज। उसके बाद आपने लहसुन जो है उसे भी इसी तरीके से चॉप कर लेना है। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने लहसुन जो है वो भी चॉप कर लिया है। इसके बाद आपने अदरक जो है वो भी चॉप कर लेना है, लेकिन इसका मैं जो है पील ऑफ नहीं करूंगी। इसका छिलका जो है वो बिल्कुल भी ऊपर से आपने रिमूव नहीं करना, आपने वैसे ही रहने देना है। तो इसे भी आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से जो है वो काट लूँगी। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने चॉप कर लिया है। तो आपने इसी तरीके से तीनों चीज़ें जो हैं वो चॉप कर लेनी है, और मैंने पील ऑफ बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, तो आपने इसी तरीके से जो है वो काट लेना है। इसके बाद हम बनाने की तैयारी करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप कढ़ाई ले लें, कोई सा भी आपने बर्तन ले लेना है। इसमें आपने कोकोनट जो है ऑयल आपने तकरीबन 1.5 कप लेना है। ठीक है, आपने बड़ा कप जो होता है वो आपने ले लेना है। ठीक है, 1.5 कप आपने लेना है। 1.5 कप जो है ना वो आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है ऑनियन। ठीक है, जो हमने काटे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और आपने गर्म नहीं होने देना ऑयल को। ठीक है, तो आपने साथ साथ डालते जाना है इसमें। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन। ठीक है, अब आपने इसमें लहसुन ऐड कर देना है। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दें अदरक। ठीक है, चॉप किया हुआ अदरक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब आपने इसे मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लें, और आपने दरमियानी
आंच में पकाना है, यानी कि मीडियम स्पीड पे आपने इसे पकाना है और आपने बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं रखना है इसका, ठीक है। बेनिफिट आपको वैसे ऑयल के नहीं मिलेंगे अगर आप इसे जो है हाई फ्लेम पे पकाएंगे, तो हम इसे बिल्कुल मीडियम जो है वो फ्लेम पे पकाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो ऑयल जो है था वो गर्म भी नहीं हुआ था और मैंने लहसुन अदरक और जो प्याज है मैंने वो इसमें डाल दिया था, ठीक है। अब आपने जो है वो मीडियम स्पीड पे ही इसे पकाना है। इसका कलर जो है ना वो हमने गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो पकना स्टार्ट हो चुका है और हमने इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर में लेके आना है। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे ये पकेगा और इसका कलर जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होता जाएगा। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो कलर जो है वो हल्का हल्का ब्राउन होना इसका स्टार्ट हो चुका है। आपने इसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी इसको जलाना नहीं है। अगर आप जला देंगे लहसुन अदरक एंड प्याज को तो उससे ये होगा उसके बेनिफिट वैसे नहीं मिलेंगे जैसे कि हमें मिलने चाहिए, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी ताकि इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद जो है हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसे और पकाऊंगी। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो गोल्डन कलर का ब्राउन कलर ये हो चुका है। बस ये हमारा रेडी हो चुका है, हमने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। अब इसे रूम टेम्परेचर पे हमने लाना है। रूम टेम्परेचर लाने के बाद जो है हमने इसे छान लेना है। तो फ्रेंड्स, अब आप रूम टेम्परेचर पे इसे लेके आएँ, उसके बाद आपने इसे छान लेना है। जी फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, इसे छान लेना है, ठीक है। जी फ्रेंड्स, छानने के बाद आपने अच्छे से जो है लहसुन अदरक एंड जो प्याज है उसको आपने दबा के इसमें से भी जो ऑयल है वो निकाल लेना है, ठीक है। ये आपका ज़बरदस्त सा ऑयल रेडी है। आप इसे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके डबल फ्राइड चाहते हो तो आप ये 2 ऑयल जो मैंने आपको बताए हैं वो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो है मैं इसमें ऐड करूँगी इसमें ऑलिव ऑयल, ठीक है। हाफ कप जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल, ठीक है। इसकी जगह आप कैस्टर ऑयल भी ले सकते हो, उसके और भी ज़्यादा ज़बरदस्त से बेनिफिट हैं, ठीक है। आपको पता है कैस्टर ऑयल तो वैसे ही आपकी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो हाफ कप जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑलिव ऑयल। इसके बाद आपने हाफ कप जो है वो आपने आलमंड ऑयल इसमें ऐड कर देना है। जी फ्रेंड्स, अब आपने हाफ कप जो है इसमें आलमंड ऑयल ऐड कर देना है और अब आपने इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स, ताकि अच्छे से हो जाए ये मिक्स। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा पावरफुल ऑयल आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर घने करने के लिए ये तैयार हो चुका है। इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त से बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने ये किसी भी आपने जो है ये शीशे की बोतल होनी चाहिए। जी फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने सेव कर लिया है, ठीक है। आपने भी इसी तरीके से जो है वो सेव कर लेना है और जब भी आपने इसका यूज़ करना है तो आपने जो है नीम गर्म करके ही यूज़ करना है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा माशाल्लाह से ऑयल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से ये आपके 1 मंथ या 1.5 मंथ तक जो है वो इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। इससे बाल आपके इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे और घने मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो आपने सबसे पहले जो है अपने बालों को सुलझा लेना है। उसके बाद आपने बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ठीक है। जितना आपने ऑयल यूज़ करना है उतना आपने लेके उसे हल्का सा नीम गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने जो है अपनी जड़ों पे और आपने लेंथ तक जो है बालों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 5 मिनट जो है मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपने जो है वो चुटिया बांध लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नाइट में लगा रहे हो तो आप सुबह को जो है वॉश कर लेना है अपने हेयर्स को। अगर आप सुबह को लगा रहे हो तो आपने 2 घंटे तकरीबन इसे रखना है। उसके बाद आप अपने हेयर को जो है वो वॉश कर लें। इंशाल्लाह ताला आपको 1 मंथ में इसके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह आज की रेमेडी आपको बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।